हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कुणाल टेक्निकल जोन में। मेरा नाम है कुणाल और आज हम प्रस्तुत हुए हैं एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है मोल संकल्पना यानी मोल कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे कि ये मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कैसा कॉन्सेप्ट है जो कि जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th साइंस के लिए और क्लास 11th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को समझना कई सारे बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल बात होती है, क्योंकि जो समझाने वाला होता है वो इस टॉपिक को अच्छे से समझा नहीं पाता है। आज हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आप इस अमेजिंग टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना होती क्या है आखिरकार? तो मोल संकल्पना समझने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी होंगी। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, जिनमें से हमें 20 तत्व याद होने चाहिए 9th के बेसिस पर। 20 तत्व और उनका परमाणु द्रव्यमान और उनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक तत्व लेता हूं, जैसे कि मैंने लिया सोडियम Na जिसका नाम है सोडियम। ठीक है, सोडियम तत्व लिया और इसका परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 ग्राम होता है। ठीक है, हमें क्या पता है कि सोडियम जो है एक तत्व है और इसका सिंबल होता है यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है जेड, जिसे कहते हैं परमाणु क्रमांक को जेड होता है 11 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 23 ग्राम। ठीक है, 23 ग्राम होता है इसका परमाणु द्रव्यमान। अब हम इसी से समझने वाले हैं अपने मोल संकल्पना को इस एक तत्व से। ठीक है, हमें दिया गया है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 23 ग्राम। हमें दिया गया है कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 ग्राम। ठीक है, अगर मैं कहूं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23 ग्राम, सोडियम के कितने परमाणुओं का द्रव्यमान है 23 ग्राम? सोडियम के कितने परमाणुओं का द्रव्यमान होगा 23 ग्राम? क्योंकि 23 ग्राम एक परमाणु का द्रव्यमान तो होगा नहीं, क्योंकि एक परमाणु जो होता है बहुत छोटा होता है और उसका जो द्रव्यमान 23 ग्राम कभी हो ही नहीं सकता। परमाणु तो देखना भी इम्पॉसिबल, बहुत छोटा होता है और इतने छोटे परमाणु का द्रव्यमान कभी भी 23 ग्राम नहीं हो सकता है। तो मतलब कि कितने परमाणुओं का द्रव्यमान है? सोडियम के कितने परमाणुओं का द्रव्यमान है 23 ग्राम। तो वैज्ञानिकों ने भी ये सोचा और उन्होंने एक नंबर लिया जिसके आधार पर इन्होंने हर एक तत्व का द्रव्यमान निकाला। ठीक है, हर एक तत्व का द्रव्यमान निकाला। पहले वैज्ञानिकों को ये द्रव्यमान नहीं पता था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हर तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु लेंगे। हम क्या लेंगे? हर एक तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु लेंगे और उनका क्या करेंगे? वेट करेंगे, उनका वजन करेंगे। और जब उन्होंने सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु लिए और उनका वजन किया तो उन्हें पता चला कि सोडियम का जो परमाणु है इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। क्या पता चला उन्हें ये पता चला कि सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम आ रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि अब सोडियम के जब इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है तो हम हाइड्रोजन के भी इतने ही परमाणु लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। और फिर इन्होंने इतने हाइड्रोजन के परमाणु लिए और उनका द्रव्यमान निकाला तो उन्हें पता चला कि हाइड्रोजन के इतने परमाणुओं का द्रव्यमान 1 ग्राम आ रहा है। ठीक है, और फिर उन्होंने क्लोरीन का भी लिया, क्लोरीन के भी इतने ही परमाणु लिए 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु और उन्होंने इसका वजन किया तो उन्हें पता चला कि क्लोरीन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो आ रहा है 35.5 ग्राम। क्या आ रहा है? 35.5 ग्राम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या निकला कि अगर वैज्ञानिकों को जब नहीं पता था कि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है तो उन्होंने कैसे पता किया? उन्होंने क्या किया, हर तत्व के इतने परमाणु लिए, क्योंकि एक परमाणु
का द्रव्यमान करना इम्पॉसिबल है, एक परमाणु को वजन करना इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो उन्होंने 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु लिए हर एक तत्व के, और उन्होंने कहा कि इतने परमाणुओं का जब हम द्रव्यमान निकालेंगे तो वो आएगा परमाणु द्रव्यमान, वही होगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, हर एक तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जब द्रव्यमान निकालेंगे तो वो आएगा उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर। हर एक तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, इसको हम एक सिंपल एग्जांपल से ले सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि एक दर्जन में कितने पीस होते हैं, किसी भी वस्तु का अगर हम एक दर्जन लें तो उसमें कितने पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं, 12 पीस होते हैं, 12 पीसेस होते हैं। एक दर्जन मतलब 12 पीसेस होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूँ 2 दर्जन में कितने पीस होंगे, तो 2 दर्जन में 2 गुणे 12 कर देंगे हम, कितना आ जाएगा 24। अगर मैं कहूँ 3 दर्जन में कितने होंगे तो हम क्या कर देंगे, 3 गुणे 12 कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 36। ठीक है, तो मतलब ये जो एक रेफरेंस हमने लिया है कि एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12 वस्तुएं, तो हम इस एक दर्जन से 12 वस्तुओं को जो हमने रेफरेंस बनाया है उससे हम कई दर्जनों का मान निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हमने क्या कहा, हमने कहा कि सोडियम के इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि किसी भी तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का अगर हम द्रव्यमान निकालें तो वो आएगा 23 ग्राम के बराबर। ठीक है, अब इसका रिलेशन मोल संकल्पना से कैसे है, इस चीज का रिलेशन मोल संकल्पना से कैसे है, तो हम इसको पता कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु वो का द्रव्यमान जो होगा, परमाणुओं का द्रव्यमान होगा 23 ग्राम। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु जो हमने लिए हैं उसको हम कह सकते हैं 1 मोल। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि एक दर्जन के लिए कितने पीस चाहिए, 12 पीस। 12 पीस मिलकर के कितने क्या बनाते हैं, एक दर्जन बनाते हैं। किसी भी वस्तु के 12 पीस मिलकर के एक दर्जन बनाते हैं। इसी तरह से इतने परमाणु मिलकर के एक मोल बनाएंगे, इतने परमाणु मिलकर के एक मोल बनाएंगे। ठीक है, किसी भी तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु एक मोल बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि पहले तो हम कह सकते हैं कि सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु बराबर 23 ग्राम होगा, परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम के बराबर होगा। या तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, 1 मोल परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा वो होगा 23 ग्राम के बराबर। ठीक है, हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम होगा। और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम होगा, एक ही बात है। ठीक है, हमने इतना बड़ा नंबर ना कह करके हमने कह दिया कि 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम होगा। ठीक है, 1 मोल परमाणु मतलब कितने परमाणु, 1 मोल परमाणु मतलब होगा 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। 1 मोल परमाणु का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। ठीक है, तो यहां से आता है मोल। मोल क्या होता है, मोल क्या होता है, किसी भी तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं को ही हम कहते हैं 1 मोल। ठीक है, 1 मोल कहते हैं किसी भी तत्व में उपस्थित किसी भी तत्व के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु ही 1 मोल कहलाते हैं। ठीक है, और यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम एक परमाणु का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कहा सबसे पहली चीज, इसको नए सिरे से देखते हैं। सबसे पहली चीज मैंने कहा कि सोडियम के 1 मोल परमाणु, सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है।
ठीक है, 23 ग्राम है। ठीक, सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान 23 परमाणुओं का द्रव्यमान है 23 ग्राम। क्या है 23 ग्राम? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान है 23 ग्राम। ठीक है, सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। इसका मतलब कि 1 मोल मतलब क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान दिया है 23 ग्राम। तो यहां से हम एक परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि 5 चॉकलेट का जो रेट है वो है 10 रुपए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 5 चॉकलेट का रेट है 10 रुपए, तो एक चॉकलेट कितने की होगी? 10/5 की, यानी कि 2 रुपए की। ठीक है, जैसे मैंने कहा 15 चॉकलेट का मान है तो 30 रुपए, तो एक चॉकलेट कितने की होगी? एक चॉकलेट होगी 30/15 की, यानी कि 2 रुपए की। ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं। इसी तरह हमें यहाँ पता है कि इतने चॉकलेटों का जो मान है, कीमत है, वो है 23 रुपए। तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी? कितने की होगी? 23 बटे ये कर देंगे तो निकल आएगा एक चॉकलेट की कीमत। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एक परमाणु का जो द्रव्यमान होगा, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान, एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा? एक एटम का द्रव्यमान कितना होगा? 23/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर कहूं कि हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणु 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान यदि 1 ग्राम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान दिया है हमें। 1 मोल मतलब इतने परमाणु, तो इतने परमाणुओं का द्रव्यमान दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम कितने परमाणुओं का द्रव्यमान है? 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान है 1 ग्राम। ठीक है, तो यहां से अगर हमें बोला जाए कि हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ये तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? एक परमाणु का द्रव्यमान होगा 1 बटे ये 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, हमें इतने चॉकलेट की कीमत पता है, एक चॉकलेट की निकालनी है, तो हमने जितनी जितनी कीमत है उससे हमने जितने चॉकलेट है उसका भाग कर दिया। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास एक परमाणु का द्रव्यमान। इसी तरह हम किसी भी तत्व का निकाल सकते हैं, किसी भी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला गया है कि सोडियम के 5 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हमें सोडियम के 5 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हमें पता क्या है? हमें पता है हमें सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान पता है। सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है? सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या है? सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम होता है। ठीक है, जो इसका परमाणु द्रव्यमान है वही होता है सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 मोल सोडियम में 23 ग्राम है। 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान, सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान 23 ग्राम है। तो हमें कितने मोल का निकालना है? 5 मोल का। तो हम इससे क्या कर देंगे? 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5 मोल का द्रव्यमान। 5 दिया 15, 5 दूनी 10 एक 11, 115 ग्राम आ जाएगा सोडियम के 5 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, और क्वेश्चन देखें अगर हम, तो हमें सेकंड क्वेश्चन है बोला गया है कि क्लोरीन के 11 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? 11 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान क्या होगा? क्लोरीन के 11 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? क्लोरीन के 11 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा? तो यहां से हम क्या
हमें पता क्या है कि क्लोरीन के 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है। क्लोरीन के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान कितना होता है, तो हमें पता है कि वो होता है 35.5 ग्राम। ठीक है, क्लोरीन के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान यानी 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कितना होता है 35.5 ग्राम। ठीक, तो यहां से हम 11 मोल का निकाल सकते हैं। 11 मोल का कितना होगा, 11 गुणे 35.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कितना आंसर आएगा हमारे पास, 505 505 5 3 3 5 10 3, हमारा आंसर कितना आएगा 390.5 ग्राम। 390.5 ग्राम आएगा 11 मोल क्लोरीन का द्रव्यमान। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और क्वेश्चन देखते हैं जिससे कि हमारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। सोडियम के 15 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करो। 15 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करिए। क्या बोला गया है हमें बोला गया है कि हमें सोडियम के 15 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना। 15 परमाणुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे हम, सोडियम के 15 परमाणुओं का द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर हमें पता चल जाए कि सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है तो हम 15 परमाणुओं का द्रव्यमान पता कर सकते हैं 15 का गुणा करके। ठीक है, तो हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि सोडियम के 1 मोल, क्या पता है, हमें ये पता है कि सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान हमें पता है सोडियम के कितना होता है 23 ग्राम। 23 ग्राम। ठीक है, 1 मोल परमाणु मतलब कितने परमाणु, सोडियम के 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान मतलब कितने परमाणुओं का द्रव्यमान 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान दिया है। परमाणुओं का द्रव्यमान दिया है 23 ग्राम। 23 ग्राम कितने परमाणुओं का द्रव्यमान है, 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान है। ठीक है, तो यहां से हम 1 परमाणु का निकाल सकते हैं। सोडियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा 23/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना हो जाएगा। और हमें कितने परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, 15। 1 का हमें पता चल गया है, तो सोडियम के 15 परमाणु का द्रव्यमान होगा 15 गुणे 23/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, इतना हो जाएगा 15 परमाणुओं का द्रव्यमान। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 15 गुणे 23/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम आ जाएगा हमारे पास 15 परमाणुओं का द्रव्यमान। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को, जो कि हम परमाणु भी निकाल सकते हैं और मोल भी निकाल सकते हैं इन क्वेश्चन से। ठीक है, तो आज हमने जाना कि मोल संकल्पना क्या होती है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और हमने इस पर आधारित कई सारे प्रश्न भी किए। आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो कृपया इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।